खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। AMC और जिला परिषद सांगली के इश्तराक से मुनक़िद किया गया माझी शाला, आदर्श शाला और स्मार्ट स्कूल वर्कशॉप। इस वर्कशॉप की बदौलत म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने में मिलेगी मदद, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी ने। जिला परिषद स्कूल बंद करने के लिए हुकूमत रच रही है साजिश, आम आदमी पार्टी का इल्जाम। हुकूमत के इस मिशन को नाकाम बनाने पार्टी ओहदेदारान उतरे रास्ते पर। सिल्लोड़ के शेखपुर में कहीं से आधम का तेंदुए का कम उम्र बच्चा, गांव वालों में मच गई खलबली। फॉरेस्ट अफसरान ने तेंदुए को पकड़कर उन्हें दिलाई राहत। और तालुकावासी के 7,000 किसानों की इंश्योरेंस कंपनी ने मुस्तरद कर दी दरख्वास्तें, मुतासरीन में नाराजगी। हुकूमत इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। AMC और जिला परिषद सांगली के इश्तराक से माझी शाला, आदर्श शाला और स्मार्ट स्कूल के उन्वानात पर प्रेजेंटेशन देने के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज संत एकनाथ रंग मंदिर में रखा गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों मशाल जलाकर वर्कशॉप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जिला परिषद सांगली के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर मोहन गायकवाड़, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम की HOD नंदा गायकवाड़, कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, रामनाथ थोरे और भारत मनगुटे, सांगली के टीचर अमूल हंकारे, अमूल सातपुते और बाबा साहब परीट भी मौजूद। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने इस वर्कशॉप के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने कहा कि म्यूनसिपल टीचर्स का मेयार बुलंद करने की गरज से सांगली जिला परिषद और AMC के दरमियान ये वर्कशॉप एक पुल की हैसियत से काम करेगा। सांगली जिला परिषद स्कूलों और AMC स्कूलों के दरमियान कारगर पॉलिसीज़ का लेन देन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल तलबा का मेयारी तालीम बढ़ाने के लिए ये वर्कशॉप यकीनन कारगर साबित होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने के लिए वो फंड्स की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद सांगली ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर ने सांगली में तलबा और स्कूलों का मेयार बुलंद करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनसे हाजरीन को रूशनास करवाया। इसी तरह माझी शाला, आदर्श शाला नामी स्कीम क्या है और वो किस तरह से अमल करती है उस पर भी रोशनी डाली। खुशगवार माहौल में तालीम किस तरह से दी जा सकती है, इस पर सांगली ज़िला परिषद ने एक किताब तहरीर की है। ये किताब AMC के मुताल्लिक़ा अफसरान को तोहफे में दी गई। अमूल हंकारे ने DG स्कूल ऐप से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हाजरीन को फराहम की। ये ऐप असातिज़ा, तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए कितना मुफीद है, इस ताल्लुक़ से रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में किशोर दांडगे, शशिकांत वाड़े, विशाल बाविस्कर, तेजस्विनी देसले, वैशाली गुड़वे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। शुक्रिया की रस्म म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने अदा की। त्यासाठी म्हणून आजचा आपण हा एक सांगली जिल्हा परिषदेचे जे झालेलं काम आहे त्याचं सादरीकरणाचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे। त्यासाठी खास सांगलीवरून आलेले सांगलीचे शिक्षण अधिकारी श्री गायकवाड काहीतरी एखादं गव्हर्नन्स किंवा लर्निंगचं इक्विपमेंट लावून दिलं किंवा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह केलं, त्याच्यामुळे शाळा स्मार्ट झाली असं नाहीये, तर किंवा शाळा आदर्श झाली असं नाहीये, तर तिच्यामध्ये आपण तलबा की तादाद कम होने का बहाना बनाकर हुकूमत जिला परिषद स्कूल्स बंद करने की साजिश रच रही है। ये इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी ने लगाया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को भी दिया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने ये वजाहत भी की है कि दिल्ली में जहां उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है वहां तालीम मुफ्त कर दी गई है और हमारी रियासत में खुद हुकूमत ही सरकारी स्कूल बंद करने की राह पर गामजन है। पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 11 अक्टूबर को एक मकतूब रियासत के वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को भिजवाया गया, जिसमें रियासत भर 0 से 20 की तादाद में तलबा हों तो ऐसे स्कूल बंद कर देने की हुकूमत की सिफारिशात की सख्त अल्फाज में मजम्मत व मुखालफत की गई है। आया रहे कि इस तरह की सरकारी पॉलिसी का इआदा गुज़िश्ता दिनों रियासती वज़ीर तालीम दीपक केसरकर ने किया था
کہ 20 کی تعداد تک کے طلبہ ہونے پر ایسے اسکولوں کو بند کر دینے کی پالیسی ریاستی حکومت دوبارہ روب عمل لائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے سے خاص طور پر دیہی علاقوں کے اسکول شدید متاثر ہوں گے اور وہاں کے طلبہ و طالبات تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح کا خلاصہ بھی میمورنڈم میں کیا گیا ہے۔ عیاں رہے کہ عام آدمی پارٹی نے سابقہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اس وقت کے وزیر اعلیٰ و وزیر تعلیم سے نمائندگی کی تھی اور حکومت نے اپنا فیصلہ روک لیا تھا، جس کے سبب 1314 میں سے 884 اسکولوں کا دوسرے اسکولوں میں سمایوجن روک دیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کا پریس ریلیز بھی پارٹی نے جاری کیا ہے۔ اس موقع پر آپ کے ضلع سیکریٹری سنجے ناگرے، مراٹھواڑہ کے علاقائی رکن سداشیو پاٹل، یوتھ ضلع صدر آشیش سسودے، پرچار سمیتی رابطہ کار محمد بشیر و دیگر موجود تھے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ہر دن ہر گھر آیوروید نامی مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع AMC انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ امرت مہوتسو کے اس پروگرام کے تحت آیوروید @2047 آزادی کا امرت کال، یہ پروگرام مرکزی حکومت کے آیوش منترالیہ نے ہر دن ہر گھر آیوروید کے روپ میں منانے کے لیے ریاستی حکومتوں کو ہدایات دی تھی۔ اسی مناسبت سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی رہنمائی میں میونسپل افسر برائے شعبہ صحت ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹر شیلجا ماپاری، میونسپل کارپوریشن کے تمام میڈیکل افسران، میونسپل اسپتال، اسکولوں و اداروں کے ذمہ داران کے تعاون سے آیوروید سے متعلق بیداری اور اس کے استعمال کی ترغیب دینے کے لیے مختلف سرگرمیاں روبہ عمل لائی جا رہی ہیں، اور یہ تمام اسپتالوں میں 12 ستمبر تا 22 اکتوبر کے دورانیے میں یہ پروگرام منائے جانے کے ریاستی حکم نامے کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ عیاں رہے کہ ازیں قبل شعبہ صحت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے محفوظ ماں تو محفوظ گھر نامی مہم بھی روبہ عمل لائی جا چکی ہے۔ سلوڑ کے مضافات شیخ پور میں ایک کم عمر تیندوے کا بچہ دکھائی دیا، جس کے سبب گاؤں والوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اس کی اطلاع فارسٹ محکمے کو دی گئی اور فارسٹ افسران اس تیندوے کو پکڑ کر لے گئے۔ مذکورہ کم عمر تیندوے کے بچے کو جنگلات والے پکڑ کر لے گئے اور دیہی ساکنان و کسانوں کو دلاسا دیا ہے کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ تیندوا غذا پانی کی تلاش میں امبئی کے قریب واقع شیخ پور میں اپنی ماں سے بچھڑ کر آ نکلا تھا، جسے کسانوں نے دیکھا اور فوراً جنگلات محکمے کو اطلاع کی۔ یہ تیندوا یہاں کسان نواب خان محبوب خان کے کھیت میں مکئی و کپاس کی فصل میں جب لوگ کام کر رہے تھے، اس وقت اسی فصل میں قریب ہی پھرتا دکھائی دیا تھا۔ شعبہ جنگلات کو اطلاع دینے پر محض 10 منٹ کے وقفے میں جنگلات محافظ PN راجپوت اور ون مزدور دتو کولہے موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے نہایت کمال ہوشیاری سے مکئی سونگنے میں کام آنے والی ڈال یعنی بڑا بانس کا ٹوکرا اس بچہ تیندوے پر ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ بعد ازاں اجنٹا کے دفتر جنگلات سے پنجرہ منگوایا گیا اور اسے پنجرے میں ڈال کر سلوڑ کے دفتر لے جایا گیا۔ جنگلات کے کارندے اس کی ماں کی موجودگی کو بھی اس علاقے میں متوقع بتلاتے ہوئے اس کی تلاش کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے عوام و ساکنان سے اپیل کی ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلقہ واشی کے کم و بیش 7000 کسانوں کی بیمہ کی درخواستیں بیمہ کمپنی نے مسترد کر دیں، جس کے سبب متاثرہ کسانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ حکومت و انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح ہو کہ اس سال خریف کے ہنگام کے لیے بہتر برسات ہوئی تھی اور بروقت تخم ریزی و بویائی بھی ہو گئی تھی، اور ایسے وقت جب فصلیں پوری آب و تاب سے لہلہانے لگی تھیں، اس دوران ہی فصلوں کو گوگل گایوں کے حملے، فصل پر لگی بیماری اور فصلوں پر پپڑی پڑ جانے کے سبب ہوئے نقصان نے کسانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور پھر اسی دوران دوبارہ مسلسل ہوئی اضافی بارش کے سبب سویابین کی فصل تیار ہی نہ ہو سکی تھی۔ تعلقہ واشی کے 23,274 کسانوں نے بیمہ بھرے تھے اور پھر مسلسل بیمہ کمپنی سے شکایات و درخواست گزاریوں کے بعد بھی 7,274 کسانوں کی بیمہ کی تجاویز کمپنی نے مسترد کر دی ہیں، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور سخت شرائط اور کراپ لون ایپ کے انگریزی میں ہونے کو کسانوں نے وجہ بتلاتے ہوئے اپنی شدید ناراضگی ظاہر کی ہے اور فوری نقصان بھرپائی و بیمہ کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر کے ساتارہ دیولائی علاقے کے لیے ڈرینیج DPR میں 21 کروڑ روپیوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور جلد ہی یہ تجویز امرت 2 یوجنا کے تحت مرکزی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ یہ اطلاع
म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। ये डीपीआर अब 254 से 275 करोड़ का हो गया है। आया रहे कि सतारा देवलई का इलाका शहर के करीबी मुत्तसिला मसाफात में वाक़ है और उसे साल 2016 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में शामिल किया गया था। इस इलाके में हनूज ड्रेनेज लाइन की सहूलत हासिल नहीं है और इसी गर्ज से इंतज़ामिया ने डीपीआर बनाने का फ़ैसला किया और यश इनोवेशन ने इस प्रोजेक्ट को मुशावरती इदारे के ज़रिए ये डीपीआर बनाया है। इब्तदा में ये डीपीआर 220 करोड़ रुपये ही का था। उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने सातारा देवलई का डीपीआर शहरी तरक्यात शोबे की मंजूरी को भिजवाया था और मज़कूरा शोबे ने तकनीकी मंजूरी के लिए मंजूरी की हिदायत दी और महाराष्ट्र जीवन मंजूरी के लिए दी गई और उन्होंने 232 करोड़ का डीपीआर 254 करोड़ और अब 275 करोड़ करके अमृत 2 योजना में शमूलियत के लिए जल्द ही मरकज को भिजवाया जाएगा। इस तरह की मालूमात मुताल्लिका ज़राए ने दी है। म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 11 की हदूद में रास्ते की तामीर का संग बुनियाद एमपी इम्तियाज जलील के हाथों रखा गया। म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 11 में मौजूद ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी से मुत्तसिल बस्ती को जाने वाला रास्ता निहायत खस्ता हो गया था, लिहाजा B&C डिपार्टमेंट के फंड से इस रास्ते का तामीरी काम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह MP सैयद इम्तियाज जलील के हाथों किया गया। इस मौके पर अशफाकुल हसन सिद्दीकी, सादात मस्जिद के इमाम मौलाना मुजीब काशफी, फजलुल्लाह हाशमी, सादात मस्जिद इंतजामी कमेटी के सेक्रेटरी एडवोकेट नसीम पठान, अशोक बनकर, ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन कैसर खान, शकील परवेज, खुर्शीद खान, इखलास सिद्दीकी और अब्दुलसत्तार भी मौजूद थे। आइंदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कायद अमित ठाकरे औरंगाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं और इसी मुनासिबत से वो पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई करेंगे। ये इत्तला पार्टी के ज़िला सदर सुमित खांबेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। माननीय अमित साहेब गेल्या 9 दिवसापासून मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत। त्यांनी उर्वरित 7 जिल्हे जवळपास पूर्ण केले। आज ते जालन्यामध्ये आहेत। उद्या संध्याकाळी 6 वाजता त्यांचं संभाजीनगर शहरामध्ये आगमन होणार आहे। ह्या संभाजीनगर शहरामध्ये त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात येईल आणि स्वागत केल्यानंतर 14 तारखेला दिवसभर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल। ही बैठक महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेची पुनर्बांधणी आणि महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे। जी तयारी 1 वर्षापासून मनसेची चालू आहे संभाजीनगर शहरामध्ये, याचा आढावा देखील अमित साहेब घेतील आणि त्या पद्धतीचे निर्णय देखील आम्ही या बैठकीमध्ये घेऊ। हे मला असं वाटतं की महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि आमच्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेमध्ये विजय मिळवणं हाच महत्त्वाचा मुद्दा सध्या आमच्या दृष्टिकोनातून आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच अमित साहेब या सगळ्या बैठका घेत आहेत आणि संभाजीनगर शहराची जी बैठक होती ती महानगरपालिकेचं टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवूनच होती। मुळामध्ये फोडाफाडीच्या राजकारणामध्ये आम्ही जात नाही, कारण की आमच्याकडे तरुणांचं इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भरणं आहे की ज्या तरुणांना मनसेमध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं, या महाराष्ट्रासाठी काम करायचं, त्याच्यामुळे त्या राजकारणामध्ये आम्ही जात नाही आहे। परंतु उद्या त्यांच्या हाताने देखील युवा सेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश इथं होऊ शकतो। आईटक से मुलाका महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स के दफ्तर पर एक मोर्चा निकाला गया और खानगी एजेंसियों के मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजमीन के हुकूक दिलाने की खातिर एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। इस मेमोरेंडम में मज़कूरा ठेकेदारी तर्ज पर वरसरकार मुलाजमीन के हक़ की बेसिक तनख्वाहों के फ़र्क की रकम दबाए रखने वाले और मुलाजमीन को हफ्तावार छुट्टी न देने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल औरंगाबाद के डीन पर मामला दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। इसी तरह मेमोरेंडम में मुख्तलिफ वजाहतों के साथ मुतालबा किया गया है कि मज़कूरा मुलाजमीन की मंजूर करदा सीनियरिटी लिस्ट फौरी जारी करने के अहकाम दिए जाएँ, जबकि इन मुलाजमीन को हफ्तावार छुट्टी देने से इनकार करने वाले डीन के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएँ। मेमोरेंडम पर आईटक के ओहदेदारान एडवोकेट अभय टाकसाल, विकास गायकवाड़, संदीप पेठे, अभिजीत बंसोड़े, गौतम शिरसाट, योगी वाघमारे, नीलेश दिवेकर, दीपक मगर और अजहर शेख के दस्तखत सब्त हैं। गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनेक वर्षांपासून म्हणलं तरी काही वावगं ठरणार नाही, परंतु संविधानाच्या मार्गाने, लोकशाही मार्गाने, शांततामय मार्गाने आपण सर्वजण त्याचे साक्षीदार आहात। औरंगाबादमधील जनता साक्षीदार आहे। आम्ही घाटी दवाखान्यामध्ये RMO ऑफिस समोर एका बाजूला शेडमध्ये कुठलाही रस्ता न अडवता आम्ही आंदोलन करीत आहोत। आम्ही चंद्र मागत नाही, सूर्य मागत नाही, तारे मागत नाहीत। आम्ही केलेल्या कामाच्या आमच्या घामाचे दाम आम्ही मागत आहोत। कायद्याने निर्धारित केलेलं किमान वेतन मिळवून देण्याची जबाबदारी
मूळ मालकाची म्हणजे अधिष्ठाता डॉक्टर वर्षा रोटे कागिनाळकर यांची आहे. आम्ही आत्तापर्यंत संयमानं काम केलं. PPE किटशिवाय N90 मास्कशिवाय कोरोनामध्ये काम केलं, रुग्णसेवा केली. कोविड योद्धे असताना देखील यांची प्रतारणा होते, अवमान होतं. त्यामुळं आता नाईलाजाने आता कामगार उपायुक्त कार्यालयापर्यंत आम्ही आज पदयात्रा काढलेली आहे आणि कामगार उपायुक्तांना आम्ही मागणी करत आहोत की डॉक्टर वर्षा रोटे यांनी कायद्याचा भंग केलेला आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, त्यांना अटक करा. त्याचबरोबर खाजगी दवाखान्यामध्ये या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचा पुरवठा केला जातो, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. डॉक्टर वर्षा रोटे यांच्या घरावर ईडीची धाड पडली पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करीत आहोत. आठवडी सुट्टी देण्याचा कायदा डॉक्टर आंबेडकरांनी केला, परंतु या ठिकाणी घाटीमध्ये अजूनही आठवडी सुट्टी देत नाही. या मागणीसाठी आजची पदयात्रा आहे. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टकसाळ, महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेचा सेक्रेटरी. गर्लफ्रेंड को 2000 रुपये न देने पर उसके बॉयफ्रेंड ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया. ये वारदात मुकुंदवाड़ी इलाके में पेश आई. तफसीलात के मुताबिक स्वराजनगर मुकुंदवाड़ी की साकिन सुनीता चौथमल का बॉयफ्रेंड सौरभ नागराड़े इलाके में मौजूद संजय धर्मे की किराना दुकान पर पहुंचा और उसने सुनीता को 2000 रुपये क्यों नहीं दिए ये कहते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार संजय धर्मे जख्मी हो गया. वो मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा और हमलावर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. धुलिया शोलापुर हाईवे पर फतेहाबाद के करीब एक बेकाबू मारुति वैगन कार पीछे से ट्रक में जा घुसी. इस हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. ये हादसा गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे के करीब पेश आया. गुजरात के अंकलेश्वर से माल भरकर हैदराबाद की जानिब जा रहा ट्रक रास्ते से रवां था कि इसी असना पीछे की समत से आई मारुति वैगन MH23E 8019 इस ट्रक MH40 BL 4388 में पीछे की सिमत से बेकाबू होकर तेज रफ्तार ट्रक में जा घुसी. ये कार राजस्थान से आकर परभनी की जानिब जा रही थी. मालबरदार ट्रक के ड्राइवर को जब पीछे से कार नीचे जा घुसी तब भी कोई एहसास न हुआ और न ही उसे खबर हुई और वो चलता ही रहा. यहाँ तक के कमोबेश 1 किलोमीटर तक कार नीचे फंसी घिसटती चली गई. फतेहाबाद के साकिनान ने मंजर देखा तो चीख पुकार की और ट्रक को रुकवाया. कार ड्राइवर मनोज कुमार सैनी साकिन बीड़, लालचंद छज्जर राम गुजर, रामपाल कासला वो जितेंद्र कुमार साकिनान राजस्थान जख्मी हो गए. दौलताबाद पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची और अमलदार रफीक पठान, कैलाश जाधव, खुशाल पाटिल और दीगर एहलकारों ने जख्मियों को फौरी 108 एम्बुलेंस के जरिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भिजवाया. तालुका सिल्लोड़ के उंडन गांव से 80,000 रुपये मालियत की बैलजोड़ी चोरी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए. ये मामला अजंता पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इन दोनों सारिकों की तहवील से मसरूका बैलजोड़ी भी बरामद कर ली गई. तफसीलात के मुताबिक उंडन गांव के किसान पंकज नाना इंगड़े की ये बैलजोड़ी गुज़िश्ता इतवार को चोरी हो गई थी. बाद-ए-आज़म पुलिस ने 2 सारिकों देवीदास उर्फ गोटिया सुभाष और भूरू शब्बीर शाह को, जो मोहल्ला के साकिन हैं, गिरफ्तार करके बैलजोड़ी भी बरामद कर ली. अजंता पुलिस थाना में ये मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस मुलजिमीन से तफ्तीश कर रही है कि मजीद किन किन चोरी की वारदातों में उनका हाथ है, जबकि माविन इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते, PSI धम्मदीप काकड़े की रहनुमाई में बीट जमादार नीलेश शिरस्कर व दीगर एहलकार मजीद जांच कर रहे हैं. वजयपुर बाजार रोड पर एक तेज रफ्तार कार की जद में आ जाने के सबब एक तालिब इल्म की मौत हो गई. इस हादसे की तफसीलात यूँ बतलाई गई हैं कि महलूक लड़का आनंद यहाँ महालगांव के न्यू हाई स्कूल का 9वीं जमात का तालिब इल्म था और वो सुबह 8 बजे अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा था कि पीछे से आई डस्टर कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. ये हादसा उस रोड पर बाजार थाना फाटा पर पेश आया. हादसे के बाद कार ड्राइवर ही ने आनंद को वैजापुर के सब जिला अस्पताल में दाखिल करवाया, ताहम उसकी मौत हो गई. अभिजीत नरहरी दहिवड़ साकिन औरंगाबाद के खिलाफ वीरगांव पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. 14 साला महलूक आनंद अशोक जगताप शिरसगांव का साकिन था. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. AMC और जिला परिषद सांगली के इश्तिराक से मुनक़िद किया गया माझी शाला आदर्श शाला और स्मार्ट स्कूल वर्कशॉप. इस वर्कशॉप की बदौलत म्युनिसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने में मिलेगी मदद, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी ने.
जिला परिषद स्कूल बंद करने के लिए हुकूमत रच रही है साजिश, आम आदमी पार्टी का इल्जाम। हुकूमत के इस मिशन को नाकाम बनाने पार्टी ओहदेदारान उतरे रास्ते पर। सिल्लोड़ के शेखपुर में कहीं से आधम का तेंदुए का कम उम्र बच्चा, गांव वालों में मच गई खलबली। फॉरेस्ट अफसरान ने तेंदुए को पकड़कर उन्हें दिलाई राहत। और ताल्लुकावासी के 7,000 किसानों की इंश्योरेंस कंपनी ने मुस्तरद कर दी दरख्वास्तें, मुतासरीन में नाराजगी। हुकूमत इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।